विश्व के मेरे सभी सके स्नेही भाइयों और बहनों को प्रणाम। हजारों वर्षों से जैन मुनि कहते आए हैं कि प्रत्येक मनुष्य को काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह और गर्व जैसी प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। उनके इस कथन का मैं चिकित्सा यानी वैद्यकीय दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहा हूँ। अब यह सभी को ज्ञात है कि शरीर ऊर्जा यानी शक्ति के द्वारा चलता है। शरीर की सभी क्रियाएं जैसे बोलना, सुनना, देखना, सोचना, निर्णय लेना, पहचान करना आदि सभी ऊर्जा के माध्यम से ही होती है। इसलिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सृष्टिकर्ता यानी परमेश्वर ने हमें मांस और हड्डियों से बना शरीर दिया है। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भोजन, पानी और हवा का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों को चलाती है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहे, इसके लिए शरीर में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत शरीर में अंतरस्रावी यानी एंडोक्राइन और बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां बनाई गई है। ग्रंथियां विशेष कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं। उन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव में विभिन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें चिकित्सा भाषा में हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे हृदय गति, श्वास प्रश्वास, रक्तचाप, रक्त में शर्करा आदि सामान्य चलाती है। लेकिन जब ये ग्रंथियां कुछ कारणों से जैसे काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह आदि अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है, तब इनसे निकलने वाले हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की सामान्य क्रियाएं असामान्य हो जाती है, जैसे हृदय गति बढ़ना, तेज श्वास होना, रक्तचाप और रक्त शर्करा का बढ़ना, कंपकंपी, घबराहट, अस्पष्ट बोलना, बेचैनी, झुनझुनी, कमजोरी, उल्टी, पसीना आना आदि होते हैं। गंभीर स्थिति में हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, पक्षाघात यानी लकवा, बेहोशी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनियों का कथन पूर्णतः सत्य है। उन्होंने अपने अनुभव और गहन अध्ययन से मानव शरीर को भले भांति समझा था। उन्हें ज्ञात था कि बाहरी रूप से सभी मनुष्य समान दिखते, लेकिन आंतरिक रूप से वे अत्यंत भिन्न होते हैं। साथ ही सृष्टिकर्ता ने हर चीज की एक सीमा निर्धारित की है, जिसे पार करने पर जीवन दुखमय, कष्टमय हो जाता है। मानव जीवन सुखी और संतुलित रहे, इसके लिए मुनियों ने एक विशिष्ट जीवन शैली बताई और उसी के अनुसार आचरण करने का उपदेश दिया। आज का आधुनिक विज्ञान भी उसी जीवन शैली को अपनाने की सलाह देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह
और गर्व जैसी प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। मैं उस सृष्टिकर्ता को अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, उन मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और विश्व के मेरे सभी स्नेही मानवों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।